हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, उनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और उनके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी हमने इस चैप्टर में हम इस वीडियो में इस चैप्टर को स्टेट ऑफ मैटर की को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी कोई भी वीडियो ना मिस हो। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपको इसकी टाइप्स बता दी थी। तीन स्टेट्स के होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। तो इन सब के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक हो, जिनकी डेफिनेट शेप हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसके। आप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो सॉलिड स्टेट की, तो इसमें आप क्या लिखोगे? दी हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज, दे हैव ए स्पेसिफिक शेप, इनकी स्पेसिफिक शेप होगी। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी अलग अलग बाउंड्रीज होगी। ठीक है, दे हैव ए वॉल्यूम। तो जैसे बोल सकते हो आप, जैसे आप कोई भी ब्रिक की एग्जांपल ले लो, तो उसकी इसके रेक्टेंगल शेप होती है ना, तो डेफिनेट शेप होती है। जैसे बोर्ड ले लो, उसकी भी डेफिनेट शेप होती है। डस्टर ले लो, उसकी डेफिनेट शेप होती है और उसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये सभी होता है। तो अभी सॉलिड स्टेट में हमने देख लिया क्या कुछ होता है। स्पेसिफिक शेप होगी, बाउंड्री होगी और इनका वॉल्यूम हो गया। तो अभी इसमें नेक्स्ट क्या होता है? इनकी लेस काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली क्लोजली पैक है, प्रॉपर उनकी अरेंजमेंट है। तो उनमें क्या होगी? मूवमेंट कम होगी। अगर कोई साथ में है, बहुत सारे भीड़ है, जैसे बहुत सारी भीड़ में मूवमेंट कम होती है ना। ठीक है, जैसे आप बस पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर बस वगैरह में बहुत ही भीड़ हो, ठीक है, तो आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती ना। तो वैसे ही इनके पार्टिकल्स है सॉलिड, ठीक है, वो भी क्लोजली क्लोजली पैक है, उनकी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी फिक्स शेप है और इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज पैक है, तो उनमें क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, देर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स। तो ये एक जो इसके पार्टिकल्स होंगे उनमें बहुत ही कम स्पेस होगी क्योंकि साथ साथ में डेफिनेट शेप है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेट शेप दी हुई है, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इनकी मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी क्योंकि जो पार्टिकल्स है साथ साथ में है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनकी शेप होती है, ठीक है, और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उनमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज क्लोज पैक होते हैं और स्पेस बिटवीन जो उनके बीच स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये इनकी मैटर की, सॉलिड मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स। आपको कैसे भी एग्जाम्पल दी हो सकती है, रबर बैंड जैसे, स्पॉन्ज, सॉल्ट जैसे, कुछ भी दिया हो सकता है। उनमें आपको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप उनको सेपरेट करोगे, कौन कौन से सॉलिड लिक्विड्स है और कौन से गैस है और कौन से सॉलिड्स हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, रबर बैंड और स्पॉन्ज सॉल्ट में कौन कौन से सॉलिड्स है? देखो आप सोचो थोड़ा सा, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, आप किसी को पता है तो देखते हैं कि इसको इसको पता है। ऑल ऑफ दिम आर सॉलिड्स। तो ये क्या है? तीनों सॉलिड्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सॉलिड की फॉलो कर रहे हैं। देखो रबर बैंड हो गया, उसकी डेफिनेट शेप है। ठीक है, ए रबर बैंड एंड स्पॉन्ज चेंज देयर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन टू देम। वैसे तो उनकी डेफिनेट शेप है, लेकिन जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तब भी शेप चेंज होती है, हो जाती है ना। हम अप्लाई करते हैं फोर्स, ऐसे थोड़ा होती है। ठीक है, तो इट माइट अपीयर टू यू एज ए सॉल्ट इज टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू पुट इट, बट एक्चुअली ईच ऑफ इट्स ग्रेन हैज इट्स वन डेफिनेट शेप। तो क्या होता है, जो हमारा सॉल्ट है वो भी हम सॉलिड में रखेंगे उसको भी, क्योंकि जब भी हम जिस कंटेनर में भी डालते हैं उसकी वो शेप ले लेता है ना, डेफिनेट शेप तो होती है ना उसकी।
जो उसके ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, आप देखते हो नमक के दाने, उनकी तो डेफिनेट शेप ही है ना बच्चे। तो क्या हो गया, सॉल्ट भी हमारे सॉलिड में कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो आपको ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बहुत सारी थिंग्स दी हो सकती है, आप उनमें से गैस करना होगा कि आपको कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सी गैस है, ठीक है। तो अभी हमने अपनी सॉलिड स्टेट के बारे में देख लिया, क्या कुछ होता है सॉलिड स्टेट में। तो अभी हम करते हैं लिक्विड स्टेट। ये सेकंड स्टेट है हमारी। तो लिक्विड स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है, जो लिक्विड है हमारा उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है। आप देखते हो लिक्विड को, वॉल्यूम इसकी कैसे होगी, आप ऐसे बोलते हो ना, एक हमारे मेरे पास एक गिलास वाटर है, ठीक है। जो भी कंटेनर आपके पास हो, जहाँ बकेट वगैरह हो, कुछ भी हो, आप ऐसे बोल सकते हो ना, मेरे पास इतना लिक्विड है, ठीक है, बता सकते हो ना कंटेनर के हेल्प से। तो दी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इन लिक्विड्स पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड्स। तो इसमें क्या होगे, पार्टिकल्स दूर दूर है, मैंने शो किए हुए हैं, मैंने आपको कल भी शो किए थे, ठीक है। तो उसमें हमने लिक्विड्स के पार्टिकल्स दूर दूर शो किए हुए थे, ठीक है। तो इनके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो इसकी लेस अट्रैक्शन होगी क्योंकि दूर दूर है पार्टिकल्स। देयरफॉर दीज देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड्स एंड दे कैन फ्लो ईजली। तो इनके क्या हो जाएगा, अगर पार्टिकल्स दूर है तो उनमें उनके भी स्पेस होगी, ठीक है। तो उनका फ्लो ईजी हो जाएगा। दे कैन नॉट बी कंप्रेस, वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते ना, दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इसीलिए इनको फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स अरेंज ईच अदर इज नॉट फिक्स्ड। You might have seen the liquids take the shape of the container in which we put them। तो क्या होता है, वही मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो जिस कंटेनर में भी हम डालते हैं वाटर को, जो कोई भी लिक्विड्स हो, हमारे पास जूस हो, कुछ भी हो, ठीक है, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर आप ग्लास में रख रहे हो तो ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। ऐसे आप जिस कंटेनर में भी डालोगे, लिक्विड्स की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो उसकी शेप ले लेते हैं, ठीक है। This is because the particles of liquids have a kinetic energy, they always keep on moving। तो इसका क्या होता है, जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनकी हाई किनेटिक एनर्जी होती है, जिनकी हाई किनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने इस चैप्टर की डाली थी। अगर किसी की मिस हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करो, आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइज होता है, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो जो हमारे दूसरे मैटर्स हैं, ठीक है, मैटर है जो वो डिफ्यूज हो सकते हैं इनटू लिक्विड्स में। तो उसका क्या आंसर है, यस, ठीक है। अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वेयर इट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो जो भी हमारे दूसरे मैटर हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वगैरह, वो सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज देर इज a स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ द अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दो स्पेसेस। तो क्या होते हैं, दूसरे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है, अगर स्पेस होएगी तो ही कुछ एंटर कर सकता है ना। अगर आप कहीं पे जा रहे हो गाड़ी पे, अगर कुछ भी जा रहे हो, अगर स्पेस होएगी तो ही आप बैठ सकते हो ना वहाँ पे। तो ऐसे इनके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच स्पेस है तो ही वो दूसरा हमारा मैटर है वो दूसरे मैटर में एग्जिस्ट करेगा ना, तो वो उसमें आ सकता है, ठीक है। तो ही उनको डिफ्यूज कर सकता है। डिफ्यूज सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स की एग्जांपल होगी मिक्सिंग शुगर इन टी। जैसे हमारे पास क्या, हम शुगर को कैसे कंसीडर करेंगे, वो सॉलिड है, तो टी हमारी लिक्विड है, तो क्या होती है, मिक्स हो जाती है प्रॉपर हमारी शुगर टी में, ठीक है। तो क्या हो गया, डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूज सॉलिड इनटू लिक्विड्स। तो डिफ्यूजिंग लिक्विड्स इनटू लिक्विड्स, तो मिक्स इंक इन वाटर, मैंने आपको शो की थी एक डायग्राम कल बच्चे। तो उसमें मैंने दिखाया था, हम थोड़ी सी इंक डाल रही हैं वाटर में, तो उसमें मिक्स हो जाती है प्रॉपर वाटर में, ठीक है, हमारी इंक। तो डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड्स, गैसेस की कैसे होगी, प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हमारी जो गैस होते हैं वाटर के अंदर, आप देखते हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं ना,
तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी, ठीक है। तो अभी हमारी लास्ट स्टेट रह गई है। तो लास्ट स्टेट में हमारी लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस स्टेट। तो ये वाली स्टेट है हमारी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। तो नो, दे डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, तो इनकी फिक्स शेप भी नहीं होती है, ठीक है। आपने मैंने शो किया है, देखो मॉलिक्यूल्स बहुत ही, पार्टिकल्स हमारे बहुत ही दूर दूर है, गैस के पार्टिकल हम इसको इकट्ठा करके थोड़ा एक उनको वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है और इनकी वॉल्यूम भी नहीं होती है। हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं मेरे पास इतनी गैस है, हम लिक्विड का तो बोल सकते हैं ना, मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा बोलेंगे मेरे पास इतनी गैस है, इतने, ठीक है। तो इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती। The particles of gases have the least or almost no force of attraction between them, क्योंकि इनके पार्टिकल दूर दूर है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी, ठीक है। Therefore the particles have a large number of space between them and they can freely move in any direction, क्योंकि इनके भी स्पेस नहीं है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। देखो मैंने डायरेक्शन भी शो की हुई है बच्चे, डायग्राम में देखो, उनमें देखो राइट लेफ्ट कहीं भी मूव कर रहे हैं इनके पार्टिकल्स। आल्सो दे कैन ईजिली कंप्रेस पुट इनटू स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इनको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं कंटेनर में डाल के। जैसे हम सिंस देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल, डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर ईजिली, क्योंकि इनके भी स्पेस है, इनको हम डिफ्यूज कर सकते हैं। दी किनेटिक एनर्जी बिटवीन दी, तो इनमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो गैसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने करैक्टरिस्टिक्स देखे थे ना, वो वाले सभी करैक्टरिस्टिक्स अभी हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, गैसेस में, सॉलिड्स में, हमारी स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में। देयरफॉर द पार्टिकल्स मूव अराउंड फ्रीली एट हाईली स्पीड एंड देयर इज नो फिक्स्ड शेप ऑफ गैसेस, तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो अभी आपको डिफरेंसेस, इनमें सब में डिफरेंसेस है, ठीक है, डिफरेंसेस इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर किसी की कोई भी प्रीवियस वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।